So, जैन बडी सर once again welcome back to one and only डिफरेंशियल कैडियंस एंड यार द फाइनली द वेट इज ओवर। ठीक है, आप इतने टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई एसएसबी के बैचेस लेके आइए। सो फाइनली द एसएसबी बैचेस आर लाइव, जो कि आपके लिए सिर्फ डेडिकेटेड है। और शायद ही कि भैया ये डिफेंस फील्ड में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, इससे पहले शायद ही ये किसी ने किया हो। ठीक है, बात करते हैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में। देखो यार, जब आपको पता होगा, अगर आप कैडियन से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं तो यू नो वेरी वेल कि यार हम आपकी फीडबैक के बेसिस पे ही चीज़ों को इवॉल्व करते हैं, है ना। क्योंकि जो भी आप फीडबैक देते हो, आपकी जो भी परेशानियां आती हैं उनको हम एड्रेस करने का ट्राई करते हैं। एंड यही कुछ इनिशिएटिव लेते हुए हमने कैडेटियंस को स्टार्ट किया था इन दी बिगनिंग। ठीक है, आप देखो तो भैया एक जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती थी इन दी एसएसबी एस्पायरेंट, ठीक है, जो मैंने भी कई टाइम पे फील की थी कि भैया न्यूज़पेपर, हम किसी एक रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे भी हमें न्यूज़पेपर का इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं होता। इवन अगर मैं अभी के टाइम पे बताऊँ तो भैया मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ अगर अभी भी आपको द हिंदू चाहिए या फिर इंडियन एक्सप्रेस चाहिए, तो आपको पहली बात तो स्पेशल ऑर्डर पे मंगाना होगा, और वो दूसरी बात कि भैया आपको एक डे डिले देखने को मिलेगा। मतलब जैसे आज 23 है तो आपको आज का न्यूज़पेपर कल देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भैया कहीं न कहीं न्यूज़पेपर को पढ़ना एक बहुत बड़ा ह्यूज टास्क हो जाता था। उसके लिए हमने भैया इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लेके आए हम भैया एसएससी पत्रिका, जो शायद वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी पत्रिका थी एज़ ऑफ नाउ। एंड शायद ये है कि कोई भैया आपको प्लेटफ़ॉर्म पे पेड फॉर्मेट में भी या ऑफलाइन फॉर्मेट में भी ऐसी कोई भी पत्रिका देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भैया जीडी टॉपिक्स में क्या होता था भैया, जब भी आप एसएसबी को एक्सप्लोर करते थे तो आपको जीडी एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट हो जाता है, जो कि प्रिलिमिनरी सीरीज में आता है। ठीक है, जहाँ से कहीं न कहीं आपकी प्रिलिमिनरी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। अब भैया जीडी टॉपिक में 3 लीड तो देखने को मिलती हैं, लेकिन भैया हमारे लिए कौन-सी लीड सूटेबल होगी? और अगर हमने एक बार लीड चूज़ कर ली तो भैया उसके ऊपर पॉइंट्स कहाँ से लाएँ? ये एक सबसे बड़ा डाउट आता था स्टूडेंट्स का। तो उसके बेसिस पे हम भैया लेके आए ग्लोबल नेक्सस। ठीक है, आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल नेक्सस, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 25 प्लस देखने को मिले थे भैया जीडी टॉपिक्स। हर टॉपिक में 3-3 लीड थी और हर लीड में 10-10 पॉइंट थे। सो दैट आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। ठीक है, एंड इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके अभी यूआईटी पे एक्सप्लोर कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट थी। अब भैया जो एक और डिमांड आई थी कि भैया एसएसबी बैचेस चाहिए, लेकिन एसएसबी बैचेस देखो और तरीके के नहीं होंगे, जहाँ पे आपको मतलब देखो मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारा थोड़ा एसएसबी बैचेस लॉन्च करने का थोड़ा-सा एक अलग सा मोटिव है। ठीक है, बता देता हूँ। एसएसबी बैचेस स्टार्ट करने से पहले ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि गूगल फॉर्म के लिंक दिया था मैंने आपको कुछ टाइम पहले, जिसमें मोर देन 300 प्लस एंट्रीज देखने को मिली। उसके फीडबैक के बेसिस पे हमने कई सारी चीज़ें एनालाइज़ की एंड जेन्युइन स्टूडेंट्स को जॉइन करना चाहते हैं। तो अगर आप जेन्युइन जॉइन करना चाहते हैं तो हमने भी कंप्लीट रिसर्च वर्क कर रखा है। एंड रिसर्च वर्क में कहीं न कहीं हमें ये पता पड़ा है कि भैया ऑनलाइन जो आपके एसएससी बैचेस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे जो 3 चीज़ मेन होती है ना आपकी, जीटीओ, इंटरव्यू एज़ वेल एज़ आपका साइट। ऑनलाइन बैचेस में जो बाकी लोग प्रोवाइड करते हैं डेट इज कि भैया 1 टू 1 इंटरव्यू सेशंस होते हैं, साइक आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। बट जीटीओ एक जहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भैया जीटीओ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जीटीओ में आप भैया उन चीज़ों को लाइव देख नहीं पाते हो। आप इमेजेस को थ्रू उसको 3D व्यू नहीं कर पाते हो, आप 3D फॉर्मेट में देख नहीं पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, कहाँ पे क्या कलर कोडिंग रहेगी। तो कहीं न कहीं वो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना जब आप रियल एसेसबी में पहुँचते हो तो एक टिपिकल टास्क हो जाता है आपके लिए। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए आपके लिए लेके आए हैं भैया कैडेटियंस साथी बैच। ठीक है, ये आपको बैच देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड मैं अभी सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भैया ये आपको उसमें ओआईआर प्रिपरेशन ट्रिक्स सब कुछ देखने को मिलेगा। पीपीटीटी की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगी, जिसमें हम सब कुछ कवर अप करेंगे, इंक्लूडिंग नरेशन, जीडी एंड स्टोरीज लिखनी कैसे हैं, जीडीओ प्रैक्टिस विद दी 3D मूवेबल मॉडल्स। 3D मूवेबल मॉडल्स भैया कैसे रहेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा सो कुछ यार आपको देखने को मिलेगा। ये जस्ट एक सैंपल है। ठीक है, ये जस्ट एक सैंपल है, आप देख सकते हो 3D फॉर्मेट में इस तरीके से देखने को मिलेगा, कलर कोडिंग के साथ। कहाँ पे भैया कौन सी कलर कोडिंग है, ये जस्ट एक सैंपल है, सो दैट अदर्स कैन कॉपी इट, है ना। क्योंकि नहीं तो आपको भैया पीजीटी इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, एचजीटी अलग देखने को मिलेंगे, एफजीटी अलग देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं भाई, कमांड टास्क भी एग्जैक्ट फॉर्मेट में जैसे रियल एसएसबी में देखने को मिलते हैं इन द सर्कुलर, तो भैया सर्कुलर फॉर्मेट में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक बेटर व्यू लग रहा होगा कि भैया किस तरीके से आगे चीजें जाने वाली है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस 1 टू 1 इंटरव्यू सेशंस होंगे। ठीक है, 1 टू 1 इंटरव्यू सेशन जैसे हमने पहले भी कर रखे थे, उसी तरीके से भाई 1 टू 1 इंटरव्यू सेशंस होंगे विद अ डिटेल्ड फीडबैक एनालिसिस। पर्सनल इंटरव्यू सेशंस होंगे अलग अलग। ठीक है, 1 टू 1 फीडबैक आपको मिलेगा साइकोलॉजी टेस्ट से रिलेटेड, जो आपका टेट होगा, वेट होगा, एसआरटी होगा, एसडी होगा। ठीक है, फोकस किया जाएगा आपकी कि आप भैया ओएलक्यूज को बिल्टअप कर पाएं, और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस देखने को मिलेंगे, और डेली परफॉर्मेंस ट्रैक होगी आपकी। इसमें भी अगर और चीज़ों की बात करें तो यार एक ही इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलेगा कि जितने भी कैडेट्स हैं अभी जो कि एकेडमीज में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो मई या जून के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। सो आई नो अ लॉट ऑफ कैडेट्स, तो कहीं ना कहीं आप जो अकेडमी ज्वाइन करने वाले हो उन कैडेट्स से आपको रूबरू कराने का मौका दूंगा मैं। ठीक है, जहाँ पे आपने डाउट्स को सॉल्व करा पाओ, और ये ऐसा नहीं कि बैच में इंक्लूड होगा, ये एक्सटर्नल होगा, ये सिर्फ मेरी तरफ से आप एक गिफ्ट समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा वेदर यू आर पार्ट ऑफ अ बैच और नॉट, आपको ये सेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हमने पिछली बार भी कंडक्ट किए थे।
अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि भैया सिर्फ 10 सीट क्यों है? देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि एसएसबी में आप जब भी जाते हो तो एसएसबी में आफ्टर द रिपोर्टिंग जब आप स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हो तो आपके बैचेस डिवाइड होते हैं, ठीक है? उसमें हार्डली हार्डली आपको 10 स्टूडेंट देखने को मिलते हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है? मतलब अगर बहुत एक्सीड हो जाती है लिमिट तब 10 स्टूडेंट, अदरवाइज इससे आपको कमी देखने को मिलते हैं 8 टू 10 एक नॉर्मल रेंज में चलता है। तो उन्हीं 10 स्टूडेंट्स को हम कहीं न कहीं टारगेट करेंगे, है ना? और बिल्कुल एकदम सेम फॉर्मेट में लेके जाएँगे। एंड ये 10 इसलिए भी हैं क्योंकि भाई हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भैया 10 अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो भैया 10 में से 10 रिकमेंडेशन हमें एटलीस्ट मिले, ठीक है? और ये आप देख सकते हो भाई मेहनत बहुत दबा के होने वाली है, लेकिन देखो भाई बैच वही जॉइन करना दोज़ हू आर सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन, ठीक है? क्योंकि रगड़ा देखने को मिलेगा आपको इस बैच में भी, ठीक है? मतलब इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि यू पीपल कांट इमेजिन, ठीक है? एंड ऑब्वियसली यार ओवर प्रिपरेशन नहीं कराई जाएगी क्योंकि ओवर प्रिपरेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रखी है। बहुत सारे आपके सोर्सेज़ देखने को मिलेंगे एंड स्टूडेंट्स कहीं एक सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स और जो रिपीटर्स हैं भाई वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है? दूसरा रीज़न भाई ये भी है कि भैया आपको 10 सीट इसलिए भी देखने को मिलेंगी क्योंकि अभी देखो कैडेटियंस छोटा है भाई, टीम बहुत बड़ी नहीं है, तो चीज़ों को मैनेज करना ही कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा एंड क्योंकि हम बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो कहीं न कहीं आपको 10 ही सीट देखने को मिलेंगे, ठीक है? जिससे 1 टू 1 इंटरेक्शन जो बोलते हैं ना कि भैया 1 टू 1 फीडबैक चाहिए बाय अ चॉइस एसएसबी रिकमेंडेड, कुछ वैसी सी आपको वाइब्स देखने को मिलेंगी इन दिस कंप्लीट कोर्स, ठीक है? आगे बात किया जाए अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे किस-किस को बाय करना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि ये भैया उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो कहीं न कहीं घबराते हैं भीड़ में पढ़ने से, ठीक है? 10 बच्चों के लिए हो सकता है मतलब उन बच्चों के लिए जो कहीं न कहीं भीड़ में घबराते हैं, अपने डाउट्स रिज़ॉल्व नहीं कर पाते, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स इस बैच को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? एंड स्पेशली रिपीटर्स जो कि कहीं न कहीं अपने उन कॉमन मिथ्स को रिज़ॉल्व नहीं कर पाते, जो कि मल्टीपल टाइम्स देखते हैं कि भैया स्क्रीन आउट देखने को मिल रहा है, उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है। कौन मेंटर करने वाला है? सो आई एम देयर, ठीक है? अब मेरे बारे में थोड़ा-सा जान लो, आई एम ट्वाइस एसएसबी रिकमेंडेड बट इसमें भैया कोई ऐसी खास बात नहीं है, कई लोग आपको देखने को मिल जाएँगे। मेरे अंदर बस एक सिंपल सी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि भैया इतने रिमोट एरिया से बिलॉन्ग करने के बाद भी मैंने भाई 2 एसएसबी दिए हैं अभी तक एंड मैंने दोनों की दोनों क्लियर की हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट, ठीक है? मेरा मतलब 100% सिलेक्शन रेशियो देखने को मिलेगा इन द एसएसबी। अलोंग विथ दिस जब भाई मैं एक मेरिटोरियस स्टूडेंट था इन दी स्टडीज़, मेरा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बिल्कुल आपको 0 देखने को मिलेगा एंड सेम मैंने पीआईक्यू में भी फिल किया था। एंड आई नो कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं ऑलमोस्ट आपको भाई 80% स्टूडेंट्स ऐसा ही देखने को मिलेगा जो कहीं न कहीं मेरिटोरियस स्टूडेंट तो होता है, लेकिन उसका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। अगर आप सैनिक, आरआईएमसी और इन स्कूल से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, ठीक है? केवीएस वगैरह से, तो आपकी बात अलग होती है, अदरवाइज़ आपको मेजॉरिटी यहीं से देखने को मिलती है। सो कहीं न कहीं आई एम अ बेटर पर्सन टू गाइड यू इन सच कंडीशंस, ठीक है? अब भैया कुछ और अगर चीज़ों की बात करें तो भैया जैसे ये मोड क्या देखने को मिलेगा, ठीक है? जो आपका कैडेटिंग साथी बैच है उसमें मोड मतलब कि भैया ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो यार बेसिकली ऑनलाइन बैच रहने वाला ही है। ऑनलाइन में भी फ्लेक्सिबल बैच देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल एज लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम रिकॉर्डेड में जो भी स्टैटिक पोर्शन है लाइक जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए वो कवर अप करेंगे, फिर लाइव में हम उसका एक स्मार्ट रिवीजन और फिर लाइव में प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है? ड्यूरेशन कितना रहने वाली है तो भैया इस बैच की कंप्लीट ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगी 25 डेज का, ठीक है? ये बैच रहेगा आपको 25 डेज का जिसमें संडे की छुट्टी रहेगी, ठीक है? क्योंकि संडे को आपको पता है कि वीकली पत्रिका का एक कंप्लीट वीडियो बनाना होता है विच टेक्स अ ह्यूज टाइम, ठीक है? क्योंकि वो भी भाई वन ऑफ द मास्टर वीडियो में से जाता है, ठीक है? आप फीडबैक उसका भी देख सकते हो। स्टार्टिंग डेट का रहने वाली है तो यार भैया ये आपका स्टार्ट होगा 28th से, 28th ऑफ अप्रैल जो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मंडे देखने को मिलेगा, ठीक है? सो 28th ऑफ अप्रैल से आपको ये कंप्लीट बैच देखने को मिलेगा। सीट्स लिमिटेड है एंड क्योंकि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि भैया उस वाले फॉर्म में आपको 300 प्लस एंट्रीज देखने को मिली थी जो कि जेन्युइन कैडेट्स थे, ठीक है? उनके क्योंकि लास्ट में डाउट्स वगैरह भी आए थे। तो इफ यू जेन्युइनली वांट टू जॉइन दिस सेशन, ठीक है? मतलब दिस कंप्लीट कोर्स, तो मेक श्योर कर रहे हैं कि आप भाई इस पे थोड़ा हरी अप करें, ठीक है? क्योंकि जैसे जितनी जल्दी चीज़ें होंगी वैसे ही उतनी जल्दी ग्रुप्स वगैरह बना दिए जाएंगे, ठीक है? बाकी भैया फ़ी कितनी देखने को मिलेगी तो फ़ी देखने को मिलेगी आपने का डिमांड था कि भैया 2500 से लेकर 3000 के अंदर रहनी चाहिए, तो भैया आपको ये देखने को मिलेगी 2800, ठीक है? 2800 देखने को मिलेगी। और ज्वाइन कैसे करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक देखने को मिलेगा जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। बात की जाए अगर भैया आपको एक डेमो लेक्चर्स या फिर कुछ देखना है कि भैया क्वालिटी वगैरह कैसी क्या रहेगी, जैसे अगर आप न्यू हैं तो आप इन कुछ वीडियोस को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है? ग्लोबल नेक्सस की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, मतलब उसकी आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो, एसएससी पत्रिका के देख सकते हो, एक ही रिसेंटली डाला था वीडियो। मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस लेवल की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया मेरे को कहीं 400 प्लस मार्क्स देखने को मिलेंगे इन एसएसपी, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हो भैया बोर्ड्स टाइट नहीं है, आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं होती, जिस कारण आपको मार्क्स कम देखने को मिलते हैं, ठीक है? समझ गए होगे। बाकी अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी कोर्स मतलब एनी डिटेल्स ऑफ द कोर्स तो आप कमेंट सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है?